तारीख के लिए। भाटी जी आप बोलिए जो सवाल था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अपराध के रिकॉर्ड में और माफियाओं के रिकॉर्ड में हम बहुत बेहतर हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ रंगे हुए हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए सर, एनसीआरबी के आंकड़े। नहीं, सर, इसलिए तो बार बार कह रहे हैं कि माफियाओं की सर, सूची जारी आपके करें। समय में पहली बार यूपी 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था। मैं पता नहीं हर दूसरी डिबेट में यूपी पर होती है, मैं ये डेटा कोट करता हूं सर एनसीआरबी का। और आप लोगों की सरकार इसी मसले पर चली गई थी। अगर आप झुठलाएंगे तो सर आप अपने साथ धोखा देंगे। अभी थोड़ा सा 20 सेकंड और फिर मैं आ रहा हूं, चालू बता देता हूं। एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है। रेप में उत्तर प्रदेश नंबर, किस साल का आंकड़ा है? संख्या के हिसाब से बताइए ना। नहीं, किस साल का आंकड़ा है ये? हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। फर्जी मुठभेड़ों में नंबर 1 पर है। हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पहली बात। दूसरी बात, ये आंकड़ा कहां से और किस साल का? फर्जी मुठभेड़ वाला भी गए हैं। नहीं, ये कहां से आंकड़ा जारी होता है कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए? आप एनसी नहीं है, फर्जी मुठभेड़ तो मैं जोड़ रहा हूं। हाँ, आपने जोड़ दिया, मतलब आपकी पार्टी वाला आंकड़ा है। आपकी पार्टी वाला आंकड़ा है। सही है। बाकी जो चारों बातें मैंने कही हैं राकेश जी, ये देखिए मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। बाकी चारों एनसीआरबी आपकी ईमानदारी पर समस्या थोड़ी है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का गमछा जो है ना, उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना होते हैं। एक चीज और है, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं लोकेश भाई आपके पास आ रहा हूँ, चारों एक साथ आप जवाब दीजिएगा। लोकेश जिंदल ने अभी तक नहीं बोला है। लोकेश भाई, ये 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने आई हुई है। अभी पता नहीं आप लोग खुलकर नहीं खेल रहे हैं कि पता उपचुनाव में 2-4 सीट मिली जाए। राकेश जी, सर्वप्रथम ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक बहुत बड़ी बदनामी ली है, इसकी निंदा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। बुलडोजर पर कहां चलेगा? नहीं, निंदा कहां की है? नहीं, और अभी बुलडोजर पर चर्चा थोड़ी नहीं चल रही है। नहीं, समझिए, ये जो शब्द माफिया है, अपने अनुसार इसको आपको समझना होगा कि जब सरकार स्वयं कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगी तो सरकार तो ये आप तय करेंगे लोकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। अगर मामला सब जुडिस है और एक तारीख दी गई है, इंटरिम रोक है, तो अभी तो मत किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की थी इसी बुलडोजर एक्शन पर। तो सर जो मामला सब जुडिस है, फाइनल कोई कमेंट आ जाए, फैसला आ जाए, तो फिर भी मैं आपकी बात ठीक मानूंगा। नहीं सर, मैं प्लीज सर, एक तो बहुत कम समय होता है, मैं बुलडोजर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए प्लीज बुलडोजर पर मत बोलिए। देखिए, मैं मुद्दे पर आता हूं। हाँ, देखिए, जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का पालन न करे, उसको अपने आप को उससे ऊपर समझे, उसे हम माफिया कहेंगे। मैं कल एक पिक्चर देख रहा था 1987 की, मिस्टर इंडिया। उसमें एक व्यक्ति का घर जो है बुलडोजर करना चाहता था अमरीश पुरी। वो क्या डायलॉग है, मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन वह व्यक्ति अपने घर को बचाने के लिए मेहनत करता है। वहां पर वो 10 अनाथ बच्चों को रखता है वहां पर, और वो चाहता था कि उसका घर बना अरे रहे। लोकेश भाई प्लीज सर, लेकिन आप कहां मिस्टर इंडिया में, मुझे पता है। मैं सर प्लीज, मैंने पहले कहा कि ऑन एयर टाइम मत खराब किया करिए सर। आप मैं चारू बस 10 सेकंड दीजिए। नहीं, मैं आपको मिस्टर इंडिया क्यों याद आया मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि यूपी में आप लोग मिस्टर इंडिया हो गए थे। वो शुक्र मनाइए सपा का, भाटी जी का, अखिलेश यादव का, कि लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें आप लोगों को आ गई सर, वोट ट्रांसफर हो गए, वरना यूपी में वाकई आप लोग मिस्टर इंडिया हो गए थे। चलिए चारू प्रज्ञा जी, ऐसा है कि ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं इस समय भी मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये भूल जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कसाब की मर्सी पिटिशन पे किसका साइन था? अखिलेश यादव का। टीवी पर नामी गुंडे मंगेश यादव को किसने डिफेंड किया लाइव टीवी पे? अखिलेश यादव ने। उसके बाद मुख्तार अंसारी की कब्र तक पर गए थे। अभी हाल ही में मऊ के अंदर एक समाजवादी का नेता अरेस्ट हुआ है, वीरेंद्र बहादुर पाल, रेप केस में अरेस्ट हुआ है। आपको पता है अखिलेश यादव ने क्या कहा? डीएनए टेस्ट होगा तभी मैं इस बात का विश्वास करूंगा। अब वाराणसी में जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे, अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जो अक्यूज था ना
केस वापस लेने की बात करी अखिलेश यादव ने, उसके खिलाफ केस वापस लिया क्योंकि 25 लोग मर गए थे, उसकी भी इनको कोई समस्या नहीं थी। कहा जाता है उस समय के आईपीएस, एक्स डीजी, सब लोगों के यहां पर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं कि जब यादवों का राज चला करता था उत्तर प्रदेश में तो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे पुलिस स्टेशंस में, किसी मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर नहीं रजिस्टर होगी, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम हो। इन बातों का आप जवाब नहीं देते। बोलिए पाटिल जी। डीएनए टेस्ट कराएंगे आप बच्चियों का, उसके बाद आप एक्शन लेंगे अपने जवाब नेताओं सुन के लीजिए। खिलाफ। चारू आपने सवाल पूछा, जवाब सुन। अब ये इससे ज्यादा सफेद झूठ हो ही नहीं सकता। जो तीनों झूठ चारू प्रज्ञा ने आपके चैनल पे बोले हैं, चारू प्रज्ञा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, आप थोड़ी पढ़ाई करके गूगल सर्च कर लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, झूठ है, कोटेशंस के साथ बता रही हूं मैं आपको। और एनसीआरबी की बार बार बात करते हैं पर मिलियन देख लीजिए, नहीं ये भी बता देते हैं ना। बीच में चिल्लाना। आपने बात कही, उनको लग रहा है कि आपने कुछ फैक्चुअल गलती की है, वो उनका जवाब एक बार सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक है भाटी जी आप बोलिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, बोलिए। बिल्कुल महाझूठ है। दूसरा ये महाझूठ है कि ऐसे आदेश थे पुलिस को कि यादव और मुस्लिम को गिरफ्तार न किया जाए, महाझूठ है। सैकड़ों यादव और मुस्लिम उस समय गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमे चले, सब कुछ हुआ, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने अपराध किया। तीसरी बात जो उन्होंने मंगेश यादव का नाम लिया, ये मंगेश यादव आपके लिए वाटरलू सिद्ध होगा। मंगेश यादव की हत्या का जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, आपकी सरकार को देना पड़ेगा, आपके मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। हाँ तो सर कोर्ट में तय करिए ना भाटी जी, सरकार के हाथ रखे हुए हैं। कोर्ट में तय करिए सर। घर से उठा के असद का एनकाउंटर भी मारा गया, जुडिशियल जो कमीशन बना था उसमें सही हुआ जाएगा। अतीक की किलिंग में पुलिस का कोई हाथ नहीं। सर आप लोग एक एनकाउंटर यूपी में अभी तक कोर्ट में फेक साबित नहीं हो पाया है। तो सर जिस दिन मंगेश का भी एनकाउंटर फेक साबित हो जाएगा, आपसे पहले मैं सवाल उठाने वाला हूंगा। लेकिन ये जुडिशियल कमीशन और कोर्ट से तय होगा कि एनकाउंटर फेक था कि नहीं था, कि सही एनकाउंटर था। ये किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं तय होता है सर। जब राकेश पांडे जैसे वकील इन्हें निःशुल्क मिल रहे हैं, बिना फीस के वकालत कर रहे हैं, तो इनका पक्ष तो मजबूत हो ही जाता है। ये तथ्यों पर नहीं रहते, आपने एनसीआरबी का नाम लिया, फिर आप पीछे पलट गए। मैं एनसीआरबी के आंकड़े दे दूं आपको। मैं चारू थोड़ा सा वक्त कम है, मैं एक बात बताता हूं सर, कोई वकालत नहीं है। मैं सिर्फ अगर आपको लगता है कि एक एनकाउंटर फेक साबित हुआ हो जब से योगी की सरकार हो, तो आप लोग क्यों नहीं कहते हैं सर? और आप कह रहे हैं ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, तो बिना आदेश के काम हो जाता था। ज्ञानवापी में नियमित पूजा रुक गई थी बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। राकेश जी फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में, सुनिए राजकुमार जी, भाटी जी एक आंकड़ा सुन, जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड बहुत समय कम है। उत्तर प्रदेश में 2015 में प्रूव्ड 145 सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर हुए, जिसमें कई करोड़ रुपए जुर्माने में उत्तर प्रदेश सरकार को देना पड़ा। 145 से ज्यादा कोर्ट में प्रूव्ड, 145 से ज्यादा कभी इनकाउंटर जो है फेक नहीं हुए हैं। और ये आंकड़ा आप लोगों के और की सरकार का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। भाटी जी मैं बार बार कहता हूं कि आप कहिए एनकाउंटर फेक है, लेकिन कुछ आंकड़ा भी दीजिए कि इतने एनकाउंटर कोर्ट में या जुडिशियल कमीशन में ये फेक साबित हो गए।